बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके, मैं मनोज कुमार। जैसा कि आप सब जानते हो, हम कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो आपके जो एग्जाम आने वाले हैं 2022 और 23 के एग्जाम स्कीम CBSE बोर्ड की कल आ चुकी है। आपके 15 फरवरी से एग्जाम है स्टूडेंट, तो आप सबने देख ली होगी। ओके, तो ये सब आपके सामने डाटा है, आप सब जानते हो बच्चों, स्टडी विद मनोज कुमार चैनल है। आज हमारा क्लास 10 का पार्ट 8 आने वाला है, सब्जेक्ट मैथ है, एंड क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन 40 कर लिए थे, मतलब 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, हम उसमें नेचर फाइंड कर रहे थे, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति। आज हम नेचर ऑफ रूट्स के जो डिपेंड है क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और 2 मार्क्स का गारंटी मेरी है स्टूडेंट्स, पक्का आने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूं जो इस पार्ट को। तो क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स। यानी हिंदी में पढ़ा जाए, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। पक्का आएगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो ये कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। जब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर हैं, मतलब है इक्वल रूट्स है, तो स्टूडेंट मैंने इक्वल रूट्स की कंडीशन बताई थी आपको। क्या बताई थी? मूल बराबर होने की। यानी एक तो बच्चों कंडीशन थी अनइक्वल, वो कब थी? जब d > 0 था, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी थी। बट इक्वल रूट्स कब होते हैं स्टूडेंट? जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी सा वे है, बहुत हल्का सा रास्ता करेंगे हम लोग। इसका d फाइंड करेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविध कर, और विविध करके इक्वल 0 रख देंगे। क्या रख देंगे स्टूडेंट? 0, और 0 ही इक्वल रखते ही हमारे k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। किस तरह? देखिएगा स्टूडेंट, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हिंदी में लिखा जाए दिया हुआ द्विघात समीकरण। दिया हुआ द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या बच्चों हमारे पास? 9x² + 6kx + 4 = 0। और आप सब जानते हैं, मैं कल भी मैंने बहुत सारी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। क्या होता है स्टूडेंट? ax² + bx + c = 0। कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, वेयर a is 9, b is 6kx and c is 4। यानी a की वैल्यू स्टूडेंट 9 हो जाएगी, b की वैल्यू 6k एंड c की वैल्यू 4। ओके स्टूडेंट, a b c फाइंड हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है बच्चों कि हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल है, और इक्वल रूट्स हैं तो समझ लेना d क्या है बच्चों? 0 है। d की वैल्यू क्या है? 0 है। अब d की वैल्यू, तो d का भी खुद एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है? b² - 4ac = 0। abc की वैल्यू हम पुट करेंगे, इक्वल 0 ही चलता रहेगा और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। किस तरह से? b यानी 6k का स्क्वायर - 4 × a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 4 = 0। ओके स्टूडेंट, तो इसको सोल्व करेंगे हम। 6 का स्क्वायर 36k² माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144। ओके स्टूडेंट, तो 36k² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे ऐसा करना चाहे ऐसा कर लो, वरना इसको ऐसा लिख दो 6k का स्क्वायर माइनस इसको 12 का स्क्वायर लिख दो स्टूडेंट्स। तो एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कक्षनों का फॉर्मूला बन गया। ये वाला फॉर्मूला तैयार है, a² - b² का क्या होता है? a + b और a - b। तो इसको ऐड कीजिए, 6x + 12 एंड 6x - 12 = 0। और जब हम इनके इक्वल 0 लेंगे तो k की वैल्यू 2 निकल कर आएगी बच्चों, एक आएगी +k2 और एक आएगी -2। किस तरह आएगी? अगर हम इसके इक्वल 0 ले, मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा इधर रफली कर रहा हूं, आपको ये नोट नहीं करना, आपको ये नोट करना, मैं आया कैसे बताना चाहता हूं। इसके इक्वल 0 लीजिए स्टूडेंट, 6k - 12 = 0। 6k ये -12 इधर जाएगा, क्या होगा? प्लस, और 6 2 जा 12, k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 2 आ गई। इसी तरह ये -k2 आ जाएंगी। ओके, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना तो समझते ही हो गए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपकी सभी की किस तरह करा मैंने। इक्वल रूट्स थे, d के इक्वल 0 ले लिया और k की वैल्यू चुटकियों में फाइंड कर दी। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कीजिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42, 41 ही लिखा हुआ है, 42 कर देते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी चेंज नहीं किया, थ्योरी वही है।
केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज की है, क्योंकि मैं एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो कुछ नहीं है, थ्योरी वही है, वैल्यू वर्किंग वही है, बस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज किया। अब इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2kx प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी वही वर्किंग है बच्चों। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब इसके मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो वर्किंग वही है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बिल्कुल वही ABC निकालेंगे, d के इक्वल 0 ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2√2kx प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है। कंपेयरिंग करेंगे उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, b की वैल्यू 2√2k एंड c की वैल्यू 18। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, रूट्स क्या है, बराबर है मूल, जब मूल बराबर है तो d के इक्वल 0 लेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वही तो है, तो d के इक्वल 0 लेंगे, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, b की वैल्यू आप पुट करेंगे, क्या b की वैल्यू 2√2k, तो 2√2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे सोल्व कीजिए, 2√2 का स्क्वायर क्या आता है, 8 आता है, आपको मैंने पहले करके दिखाया 8 आएगा स्टूडेंट, एंड k का स्क्वायर माइनस 18 4 जा 72, यानी 18 चौक 72। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, तो समझ में आया 2√2 का स्क्वायर कैसे किया मैंने, तो हमें k की वैल्यू चाहिए, 72 प्लस हो जाएंगे इधर जाके, 8 से क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे 72/8। ओके, 8 9 जा 72, अरे 8 9 72 होते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कुछ नहीं है, डरो मत। k स्क्वायर इक्वल टू 9 और k की वैल्यू √9 और √9 का वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी k की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ चुकी है। घबरा रहे हो क्या, कुछ नहीं है, डरो मत। ओके, नोट कीजिए बस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। कुछ चेंज किया है इस बार, ज्यादा चेंज नहीं किया, डरो मत। ओके, तो क्या चेंज किया है इस बार, बोला बच्चों ने 4 पार्ट वैल्यू ऑफ k था, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, मतलब इस बार क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ओके, डर गए क्या बच्चों, डरना नहीं है। ओके, तो जब मूल वास्तविक नहीं है, बच्चों ने 3 कंडीशन बताई थी, जब मूल इक्वल, रूट्स इक्वल एंड रियल होंगे तो d की वैल्यू 0, लेकिन एक कंडीशन बताया कि जब नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो क्या बताया था स्टूडेंट, d लेस देन 0, तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी, यानी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, d का फार्मूला लगाएंगे एंड लेस देन 0 लेकर चलेंगे, बस कुछ नहीं है, बस इक्वल की जगह ये साइन आना है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट k आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी एंड c की वैल्यू -1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, d लेस देन 0, कुछ नहीं करना, बस इक्वल का साइन हटाना है। ओके, वर्किंग वही है, b की abc की वैल्यू पुट करेंगे, जो प्लस का नंबर है दो साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेगा एंड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेगा। ओके, तो d की वैल्यू लेस देन 0 और d की वैल्यू होती क्या स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0, 4ac लेस देन 0, तो b की वैल्यू क्या बच्चों, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू -1 और लेस देन 0, 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस 4k एंड लेस देन 0 प्लस 36, इधर जाके माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो -36 और 4 से अगर डिवाइड कर देंगे हम इसको तो क्या है स्टूडेंट, -9, और यही तो आंसर है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, k की वैल्यू क्या है, लेस देन -9, खत्म। अरे आंसर आ चुका है, डर गए क्या, नो डरना नहीं है, आ चुका है, डरो मत। ओके, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने कैसे वर्किंग की आप समझ गए होंगे। ओके, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको केवल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उसने रूट्स रियल दिए हैं, रियल एंड इक्वल दिए हैं या नो रियल रूट दिए हैं। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे स्टूडेंट, तो डी की जो हमारे रूट्स थे वो इक्वल थे, क्या थे बच्चों, मूल बराबर थे। जब मूल बराबर होते हैं तो डी के इक्वल 0 लेकर चलते हैं हम लोग, क्या लेकर चलते हैं बच्चों, डी के इक्वल, मतलब डी बराबर 0, डी बराबर क्या लेंगे स्टूडेंट, 0 लेंगे। ओके, लेकिन इसने कहा नो रियल रूट्स, मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं की कंडीशन बताई थी स्टूडेंट मैंने,
क्या बताई थी आपको? कंडीशन बताई थी डी लेस देन 0, तो मैंने लेस देन वाली 0 लगा दी। कोई वर्किंग ज्यादा तो आई, वही कहानी है बिल्कुल। प्लस का माइनस हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया। एंड ये क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है रियल रूट्स। क्या पूछ सकता है बच्चों? रियल रूट। तो रियल रूट अगर आपसे पूछ ले तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। डी की वैल्यू क्या कर दीजिए? ग्रेटर देन 0। अगर इस क्वेश्चन में यही बात मैं ये कहता कि इसके रूट्स रियल हैं, तो ये जो साइन है बस थोड़ा सा साइन इस तरह होता चला जाता है बच्चों, ये हो जाता चला जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता और आंसर ग्रेटर देन में आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसलिए समझाने के लिए दोबारा आया हूं, इसको रब कर दीजिए। ओके, तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स के। अभी मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का कराने वाला हूं, आप जब समझिएगा। ओके, तो प्यारे प्यारे बच्चों चैनल सब्सक्राइब करते रहें प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं आपके घर पर नहीं आ सकता स्टूडेंट्स, सो प्लीज आप मेरे वीडियोस के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें स्टूडेंट्स। ओके, अगर वीडियोस समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं तो ओके, तो इनको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर ली, हमने सीख भी लिया, और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा भी आपको मैं। तो के की वैल्यू फाइंड कीजिए रियल रूट्स पर या नो रियल रूट्स पर या इक्वल रूट्स पर, तो वो भी फाइंड कर लिए। अब हम कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन में आने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन अब यही बचा है स्टूडेंट, थ्योरिकल पोर्शन। तो अब आज हम यही, अब इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा, अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर और बनेंगे, अभी कम से कम 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 या 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि थ्योरिकल पोर्शन बहुत अधिक है, और मैं ये चाहता हूं कि आप थ्योरिकल पोर्शन से डरे नहीं, क्योंकि अधिकतर बच्चे थ्योरी देखकर ही डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। लेकिन आज और मेरी इस वीडियोज में या नेक्स्ट वीडियोज में आपका ये डर खत्म होने वाला है। ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 2। यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने उठाया है, कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन ने साफ साफ आपसे फाइंड कराया है के की वैल्यू कब, जब एक रूट उसका 2 हो, यानी उसका एक रूट क्या है स्टूडेंट 2 है, तो हम लोग कुछ नहीं करते। अगर एक रूट गिवन है, के की वैल्यू फाइंड करनी आराम से जाएगा। तो उसको 2 मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों मेथड देखिएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन, तो जो के की वैल्यू इक्वेशन गिवन है बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। ओके, अगर हम कंपेयरिंग करें तो ए की वैल्यू के आ जाएगी स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू -14 एंड सी की वैल्यू 8। ओके स्टूडेंट, ये हम सब जानते हैं, फाइंड ही कर रहे हैं लास्ट 2 या 3 वीडियो से। ओके, एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई, एक मूल गिवन है, मतलब 1 रूट गिवन है, तो हमने उसको अल्फा ऐड कर लिया बच्चों, यानी अल्फा कितना है स्टूडेंट 2। ओके, अल्फा कितना है 2 है। ओके, तो हम लोग बीटा है फाइंड करना है। ओके, यानी एक मूल 2 है, तो हम पहले दूसरा मूल फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यानी बीटा हमारे पास नहीं है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट -b/a। ओके, -b/a, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 2 है, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों b, -14 प्लस 14 हो जाएगी अपॉन a की वैल्यू k। ओके, यानी बीटा की अगर वैल्यू फाइंड की जाए तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट 14/k -2। ओके, इसको यहीं छोड़ दिया जाए। अब फाइंड करेंगे बच्चों हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बच्चों c/a। क्या होता है? c/a। अल्फा यानी 2 है, इंटू बीटा तो बीटा ही है स्टूडेंट, c की वैल्यू 8 अपॉन a की वैल्यू k। ओके, और ये 2 4 जाए 8 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4/k। ओके बेटा, बीटा की वैल्यू है 4/k, और ये भी बीटा की वैल्यू 4/k, यानी ये भी बीटा है एंड ये भी बीटा है स्टूडेंट, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हम दोनों इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, यानी 14/k -2 इज इक्वल टू 4/k। एक इजी मेथड भी बताने वाला हूं, जरा इंतजार करो बच्चों, सब्र करो, अभी पता लगेगा। बहुत इजी मेथड आएगा अभी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 - 2k/k इज इक्वल टू 4/k। 4/k कैसे के कैंसिल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट? तो 14 - 2k इज इक्वल टू 4, -2k इज इक्वल टू 4 प्लस 14 माइनस के हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये बचेगा हमारे पास -2k इज इक्वल टू 4 में से 14 - 10, 2 5 जा 10, यानी k की वैल्यू 5। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हार्ड मेथड बताया है,
कभी कभी ऐसा होता है ना, हम दो मेथड बताना चाहते हैं, क्या पता किस बच्चे समझ में क्या आ जाए, लेकिन एक इजी मेथड एक लाइन में किस तरह से, और देखो यहां ही हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, एक रूट्स गिवन है दो, यानी एक मूल गिवन है आपको, दो गिवन है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, यहां पर इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां दो पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट कीजिए बच्चों, के एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 14 x मतलब 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4k स्टूडेंट्स, माइनस 14 2 जा 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4k माइनस प्लस माइनस कितने तक स्टूडेंट 20, 4k माइनस 20 तक प्लस हो जाएंगे बच्चों, और 4 5 जा 20 और k की वैल्यू 5। देखिए स्टूडेंट्स, हो गया चमत्कार। ओके, k की वैल्यू 5 एंड k की वैल्यू 5। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग था, ये यहाँ तक आया और ये 2-3 लाइनों में आ चुका है। तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दिए हैं, पर मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको, बट मैंने ये भी बताया आपको, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड के, जो कभी कभी ऐसा होता है कि इसको मेथड को नहीं समझ में आता, तो उनकी समझ में ये आ जाएगा। ओके, पर कोशिश करना इस मेथड से करने की। मैंने इसलिए दोनों ही बता दिए स्टूडेंट, तो आप दोनों ही मेथड करें। समझ में आए तो समझ में, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नोट कीजिएगा, बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कभी सोचो बोरिंग मेथड बता दिया सर ने, अरे कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। कभी वीडियो को रोक दो कि मेथड खराब है, ओके, ऐसा नहीं है, आगे कुछ नया ट्विस्ट है। तो यहाँ नोट कीजिए, समझ में आया हो, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन जरा अच्छे से कर लेना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना स्टूडेंट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं कहीं बिल्कुल ढूंढ कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आपको हम भी बुक्स में बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि द्विघात समीकरण ये का एक मूल दूसरे मूल का प्रतिलोम है तो k का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स। प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा, व्युत्क्रम यानी इनवर्स है उसका। अगर एक रूट्स मान लो 2 है, फॉर एग्जाम्पल क्या है 2 है, तो दूसरे रूट क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना उसका। तो हम लोग कुछ इस तरह वर्किंग करेंगे, पहले रूट सिलेक्ट करेंगे अपने पास से। हम किस तरह सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों, सॉल्यूशन। ओके, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो ये हमारे पास k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी आपके पास k माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 10 एंड c की वैल्यू 3। ओके, अब इसके मूल लेट कर लो बच्चों, लेट द रूट्स यानी माना मूल बराबर, माना मूल इज इक्वल टू बच्चों, अगर एक मूल मैंने अल्फा लेट कर लिया तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हो क्या होगा, दूसरा रूट्स 1/α होगा, नहीं होगा। अरे भाई, बिकॉज रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब रूट्स आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा। ओके, तो ये रूट्स हमारे हो गए, एबीसी की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ फाइंड वैल्यू लगाएंगे, मतलब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, मूलों का गुणनफल। ओके, ये लिखेंगे बच्चों हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट्स का, क्या होता है C/A। क्या होता है स्टूडेंट, C/A। और मूलों का गुणनफल का मतलब जो हमारे पास मूल है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और मूल क्या है अल्फा और 1/α, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू C की वैल्यू स्टूडेंट 3/A की वैल्यू k माइनस 1, और यह अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो सकता है स्टूडेंट, इधर 1/k माइनस 1, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से आपके सामने k माइनस 1 इक्वल टू 3, और माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 + 1 और k की वैल्यू 4। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। तो प्लीज स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें स्टूडेंट। अगर समझ में नहीं आता है कोई सा पार्ट, आप बार बार कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ओके, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा और अपने दोस्तों को ही बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो नोट कीजिए, अभी हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए तैयार है।
क्वेश्चन नंबर 45, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 44 जो कराया था वो इसी का ही भैया था, बिल्कुल सगा भाई था। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, k का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, x की वैल्यू 3, उसका एक वन रूट है। अभी मैंने इस टाइप का कराया था एंड इस टाइप का भी मैंने कराया था बच्चों, नो रियल रूट्स, मूल वास्तविक नहीं है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को कीजिएगा। और लास्ट में एक बार फिर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बच्चों प्लीज़, एंड अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बोलें कि हमारे सर का चैनल है, ये जैसा भी मैं पढ़ाता हूँ आप उन्हें बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियोज़ में, मैं बार बार यही बात कहता हूँ हर वीडियो में कि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, तो हम करेंगे ज़रूर अगर आप क्वेश्चन दोगे तो। ओके, तो इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। 3 क्वेश्चन आपको कुल होमवर्क में मिले हैं आज के, और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। 47 तक हम आज आ चुके हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अब कुछ इसी तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन, और 2 वीडियो और आएगी थ्योरिकल क्वेश्चन की, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ओके, तो ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, या जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, या आप बताइए आपको जो चैप्टर आपका जो वीक है उस चैप्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा आप चाहें वैसा हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। आप कमेंट कीजिए कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे कौन से चैप्टर को रिप्लाई करते हैं कि सर हमें ये चैप्टर चाहिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियोज़ शेयर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करते रहें। ओके, जय हिंद दोस्तों।